हाँ भैया, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ प्याज और लहसुन खाना चाहिए कि नहीं। पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि नॉनवेज खाने से क्या पाप लगता है, क्या वाकई हमें नॉनवेज खाना चाहिए। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपके दिमाग में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे एक एक करके सारे डिस्कस किए हैं और आज के कॉन्फ्लिक्ट में हम क्लियर करेंगे कि प्याज और लहसुन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो कब तक खाना चाहिए, किस एज तक, ये इसमें बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आपने एक बुक का नाम सुना होना चाहिए, चरक। अगर नहीं सुना है तो आप सुन लीजिएगा, हम बता रहे हैं। चरक एक बुक है जो औषधालय पर लिखी गई है। कहने का मतलब ये है कि उसमें जितनी भी भारतवर्ष के अंदर वनस्पति उगाई जाती है उनके बारे में, उनके फायदे नुकसान और सबसे ज़्यादा उन्हें कब इस्तेमाल करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में डिटेल चर्चा करी गई है। उसमें से सिर्फ मैं दो चीज़ों के पॉइंट बताऊँगा, एक प्याज के और लहसुन के। एक मैं आपको बात बताता हूँ, प्याज और लहसुन में वो ताकत है जो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक्स बनते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में, प्याज और लहसुन उसे ख़त्म करने में सक्षम है बहुत आसान तरीके से। अगर आप उनके अर्क को अंदर नहीं लोगे तो शरीर को वो टॉक्सिक किसी और माध्यम से मारने पड़ेंगे, शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन प्याज और लहसुन थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी अगर जाता रहेगा तो वो टॉक्सिक्स हमारे बन जाएंगे और इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छे से काम करेगी। ये काम होता है प्याज और लहसुन का। एक बात और आपको बताता हूँ, जो वनस्पति, यहाँ समझना, जो वनस्पति मिट्टी के नीचे पैदा होती है, ऐसा चरक कहती है, एमएमएस नहीं कह रहा है, जो वनस्पति मिट्टी के नीचे पैदा होती है वो ज़्यादा ताकतवर होती है, ज़्यादा न्यूट्रिशन फुल होती है एज कम्पेयर टू जो वनस्पति मिट्टी के ऊपर उगाई जाती है, उनमें ज़्यादा पावर होती है। प्याज और लहसुन इज वन ऑफ देम। वो जड़ में पैदा होते हैं, मिट्टी के साथ पैदा होते हैं, मिट्टी के साथ साथ सनलाइट भी उनके साथ रहती है, तो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एक बात तो मैंने बताया कि इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे और बाकी ताकतवर है या नहीं। अब बात उनकी करते हैं, उन भैया की जो कहते हैं कि भाई प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। हम पहले ही बोल देते हैं, खाना टेबल पर बैठेंगे अलग ही बोल देंगे भैया मेरी प्याज लहसुन वाली सब्जी नहीं होनी चाहिए, उसे अलग कर देना। इस पर एक बात बताता हूँ, ये बिल्कुल सही है कि प्याज और लहसुन तामसिक भोजन में आते हैं, ऐसा हमारी गीता कहती है। तामसिक भोजन वह होता है जिससे खाने से सेक्सुअल पावर एक्टिव ज़्यादा होती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स करने का मन करता है और लेजीनेस बॉडी में ज़्यादा आती है। अगर आप 60 क्रॉस कर चुके हैं, 50 60 क्रॉस कर चुके हैं तो आपको ये वाली काम अप्लाई होती ही नहीं है, ये वाली जो लाइन है वो अप्लाई होती ही नहीं है कि वो तामसिक है या सेक्सुअल पावर ज़्यादा जनरेट करती है, क्योंकि वो वाली उस टाइम तक ग्लैंड लगभग शून्य हो चुकी होती है। तो प्याज और लहसुन का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आप एट द एज ऑफ 30 25 35 तक हैं तो अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि प्याज लहसुन ऐसे रोटी की तरह खाने की ज़रूरत नहीं है, सब्जी में थोड़ा सा डलवा दीजिएगा बस। इससे ज़्यादा प्याज लहसुन टेस्ट के लिए होती है, उसका अर्क हमारे अंदर शरीर में जाना चाहिए, बस उसका इतना ही काम होता है। बस रोटी में डलवा, ये सब भर के खाने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा सब्जी में डल जाएगा छौंक के साथ, वो उसमें तुम्हारे लिए वो ज़्यादा तामसिक का काम नहीं करेगी, और थोड़ा सा चला जाएगा तो शरीर को फ़ायदा ज़्यादा करेगी। मैं आपसे कहता हूँ इतनी बात सुन के भी ना तुम्हारा चित्त मानेगा नहीं, तुम कहोगे नहीं नहीं मज़ा नहीं आ रहा भाई, इतने से हम नहीं मानेंगे, हम अगर प्याज लहसुन छोड़ दिया हम नहीं छोड़ेंगे ऐसे। तो मैं आपसे कहता हूँ बिल्कुल मत छोड़ो। तुमने अगर सोच लिया ना कि प्याज लहसुन नहीं खाना तो मेरी बात से तो आप छोड़ने वाले नहीं हो, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे, दिस इज़ माई एक्सट्रीमली हम्बल रिक्वेस्ट, इस बात को मान लीजिएगा। आप छोड़ना है नहीं छोड़ना है वो शायद वीडियो के माध्यम से तो नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा मुश्किल होगा। अगर एक रिक्वेस्ट मान सकते हैं तो उसे मान लीजिएगा आप लोग। जब भी आप देखो, आप अपने घर में हैं तो आप अपने ओनर हैं, आप जो मर्जी चाहे करवा सकते हैं, जिसको जो बोलना है उससे कह दो कि भाई मुझे ऐसा चाहिए खाना, वो चलो ठीक है। लेकिन जब भी आप बाहर जाएँ एज ए गेस्ट किसी के यहाँ जाएँ तो ये वाले नियम बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए कोई भी गेस्ट अपने हिसाब से आपकी तैयारी करता है, वो उसकी जितना पोटेंशियल है उस हिसाब से आपको बेस्ट देने की कोशिश करता है। वहाँ जाकर मत कहिएगा कि भाई मैं तो प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ या प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, मैं तो पूजा वाली हूँ या पूजा वाला हूँ, ये मेरे इसमें से सब्जी में अलग निकाल देना। उस आदमी को अननेसेसरी एक बर्डन हो जाता है। कर तो देगा भाई, वो हम्बली आपके लिए, भाई हमारे यहाँ भारत में गेस्ट को गॉड माना जाता है, इतना बड़ा दर्जा देते हैं, तो वो आपकी किसी बात को टालेगा नहीं, जैसा कहोगे आप कर देंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ अगर आप 7 दिन में एक आध बार बाहर जाते हैं और एक बार बाहर खाने के लिए प्याज लहसुन मिल जाते हैं तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, आपकी कोई पूजा खराब नहीं होगी। मैंने बहुत बार भारतवर्ष की बहुत सारी महिलाओं को देखा है,
वो पूजा करती रहती हैं, उनका दिमाग कहाँ है, और वो देखो दूध निकल गया, वो दूध निकल गया, उसे सही कर दो। कर रहे हैं पूजा और वो दूध निकल गया, कर रहे हैं पूजा, अरे भैया वो गेट पे कोई आया जरा देखो। उनका दिमाग पूजा में कम है, उन चीज़ों में ज़्यादा लगा रहता है। अगर आपकी पूजा ऊपर जुड़ गई है, ध्यान समझना, अगर आपकी पूजा ऊपर जुड़ गई है तो आपको इन चीज़ों का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप अच्छी तरीके से जान जाओगे कि ये सब चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। आपको आपकी बुद्धि का उस तरफ अपने आप से बता देगा, इन चीज़ों को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर पूजा ऊपर जुड़ चुकी है तब की बात कर रहा हूँ, नहीं जुड़ी है, बेवजह मंत्रों को फूंक रहे हो तो कोई फायदा नहीं है इस चीज़ से। जब तक चित्त की सफाई नहीं होगी तो पूजा ऊपर जुड़ती ही नहीं है। ये बात अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं आज, तो उन दिनों समझोगे जब आपकी पूजा जुड़ जाएगी। या उस आदमी से पूछ लीजिएगा ये वाली बात को कि जिसकी पूजा जुड़ चुकी हो, क्योंकि वो जिनकी पूजा जुड़ चुकी होती है वो चित्त की सफाई पर काम करते हैं, क्योंकि चित्त ही है जो आपके साथ जाने वाला, लहसुन प्याज नहीं जाएंगे। अगर आपकी चित्त सफाई हो चुकी है तो आपको इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुद्ध बाबा ने भी एक बार कहा था कि जब भी आप दीक्षा लेने के लिए जाएं गाँव में, तो ये डिमांड ना करें कि मुझे ये आज चाहिए जो आपके कटोरे में गिर जाए, चाहे वो कैसा भी भोजन हो, अच्छा हो, पुराना हो, बेकार हो, कई दिन का पुराना हो, या बिल्कुल फ्रेश हो, बिल्कुल नया भोजन हो, तामसिक भोजन हो, अच्छा भोजन हो, खराब हो, कैसा भी मिल जाए उसे ग्रहण करें और खा लें। उसमें ये ना सोचें कि मुझे अपने पसंद का चाहिए। ऐसे मैं आपसे कहता हूँ, जबकि अगर आप घर पे ये वाली चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपने कहा नहीं है एमएमएस की बात में तो दम नहीं है, हम नहीं मानेंगे, तो कोई बात नहीं है मेरे बच्चे। आप किसी भी एज के हैं, लेकिन जब भी बाहर जाएं तो जैसा भोजन मिले वैसा खा लें। प्याज लहसुन छोड़ने से आपकी पूजा पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दिस इज द गारंटी ऑफ एमएमएस। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्याज लहसुन खाने से आपकी पूजा खराब कर दे। अगर आपकी पूजा जुड़ चुकी है तो आप अच्छी तरीके से जानने लगोगे इन दिनों में क्या ये जब चीज़ मैं कर रहा हूँ इनका कोई महत्व नहीं है। पूजा किसी और माध्यम से ऊपर बढ़ती है, और आपको अगर पूजा का स्तर बढ़ाना है तो मैं आपसे कहता हूँ आप अपने चित्त पर काम कीजिएगा। चित्त की जो गंदगियाँ हैं बस उन्हें निकाल कर फेंक दीजिएगा, आपकी पूजा अपने आप जुड़ जाएगी। किसी चीज़ के लिए खाने पर बैन लगाना, कहीं ना जाना, किसी आदमी से ना मिलना, गलत चीज़ों से गुजर कर ना जाना, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपकी बात समझ आ गई होगी और आप इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। चाहे आप प्याज लहसुन छोड़े ना छोड़ें, लेकिन बाहर जाकर ऐसे नियम न लगाएं, जो मिल जाए उसे खा लें। और प्याज लहसुन नुकसान नहीं करते हैं, ये बुक्स की बात कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और अगर आपको पूजा का स्तर, पूजा की वजह से आपने, ज़्यादातर लोग प्याज लहसुन पूजा की वजह से छोड़ते हैं। अगर पूजा की वजह से छोड़िए तो यकीन माने का पूजा का प्याज लहसुन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आपको पूजा का मतलब सिर्फ सिर्फ अपनी चित्त की सफाई रखना है। इतना टारगेट बनाओ कि मुझे चित्त की सफाई रखनी है, जब मैं पूजा करूं तो बस मैं पूजा ही करूं और कुछ ना करूं। बस इतनी सी बात भी अगर आप अप्लाई कर लोगे तो भी बहुत सारा काम हो जाएगा। ठीक है, फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपने नॉनवेज खाने वाली चीज़ वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका डिस्क्रिप्शन डलवा दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा क्या नॉनवेज खाने से पाप लगता है या नहीं लगता, या हमें क्या करना चाहिए। दोनों ही केस में चाहे आप खाते हैं या नहीं खाते हैं, आई बटन में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए। फिर किसी रोज मुलाकात होगी, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।